हेलो माय मैथ लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद आतिफा। क्लास 10th की हमने बुक स्टार्ट की, मैथ्स की एक्सरसाइज है हमारे पास 1.3 यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने इसकी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कर ली, उसकी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। एवरी क्वेश्चन को हमने बहुत डिटेल से सॉल्व किया है और हमने ये फाइंड आउट किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 मेथड हमारे पास है द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, ऑल द टाइम हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। मिड टर्म ब्रेक में बहुत ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, क्लास 9th में बहुत अच्छे क्वेश्चंस उन्होंने बना कर दिए हैं एंड आई होप कि यू आर बिग जीनियस इन फैक्टराइजेशन मेथड जो कि है मिड टर्म ब्रेक। सेकेंड हमारे पास मेथड आता है द कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है और बहुत ही पुराना फॉर्मूला है जो क्लास 6 से हम पढ़ते आ रहे हैं, a+b होल स्क्वायर या a-b होल स्क्वायर। वी हैव टू कंप्लीट दिस। थर्ड हमारे पास आता है द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि स्पेशल सिर्फ इसी के लिए है। अगर आपका क्वेश्चन नहीं इससे सॉल्व हो रहा है, फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं सॉल्व हो रहा, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो ऑल द टाइम फाइनली वो सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास ये 3 मेथड्स हैं। अब ये तीनों मेथड्स हमने 1.1, 1.2 में सीख लिए। 1.3 में सिर्फ उन्होंने कहा है कि इसको सॉल्व करें। हमने सिर्फ एक ट्रिक करना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को इट्स टोटली अप टू यू कि आप इन तीनों मेथड में से कौन सा मेथड लगाएं, क्योंकि हमें यहाँ किसी मेथड का नाम नहीं दिया। सो बुक ने आपके लिए बहुत इजी काम कर दिया है कि जिस मेथड में आप जीनियस हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, जो मेथड आपको सबसे अच्छा लगता है आप उस मेथड को अप्लाई करें। सारे मेथड्स में से कोई उन्होंने एक परफेक्ट नाम हमें नहीं दे दिया। सो हमारे पास है द पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का फ्रॉम द एक्सरसाइज 1.3 2x raised to power 4 minus 11x square plus 5 is equals to 0। अगर तो ये अरेंज फॉर्म में नहीं है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको अरेंज करना होता है। अरेंज करने में आपने देखना है कि हमारी जो वेरिएबल की पावर है वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए। कोएफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, प्लस माइनस क्या आ रहे हैं, वो हमने नहीं देखना। हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास जो वेरिएबल है ना, उसकी जो पावर है वो डिक्रीजिंग फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास पावर जो है वो सीरीज में नहीं है, 4 के बाद 2 पावर आ रही है, पावर 3 नहीं है बीच में, बट इट्स ओके। आपको अपनी पावर्स को सिर्फ अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि सबसे पहले हाईएस्ट हो, देन स्मॉलेस्ट और फिर उससे नीचे आती जाए पावर्स आपके पास। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास ना, अगर मैं मिड टर्म ब्रेक को देखूं, द फर्स्ट मेथड मिड टर्म ब्रेक पे अगर हम जाना चाहें तो हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए स्क्वायर। और वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा मिड टर्म ब्रेक पर जाने से पहले हमने एक और चीज सीखते हैं, व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो 1.1 और 1.2 में वी हैव डन। बहुत ही अच्छा हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया। आप उन वीडियोस से भी दोबारा भी सीख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द नंबर 1 क्वेश्चन, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास वो है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। ये आपके पास 4th रूट की 4th डिग्री की इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो हमें इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, मैं यहाँ से लेट करूंगी इसके वेरिएबल को, कोएफिशिएंट को तो हम लेट नहीं कर सकते, मैं एक वेरिएबल को एक अनदर वेरिएबल के इक्वल लेट करेंगे। हम कहेंगे कि हमारे पास जो वेरिएबल y है ना, वो है x स्क्वायर के इक्वल। जो स्मॉलेस्ट पावर है ना, उसको हमने यहाँ से लेट कर लिया। आप 1-2 स्टेप आगे देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमने ये सब क्यों किया है। आपके पास यहाँ पर है x स्क्वायर, हमने उसको लेट कर लिया y के इक्वल। इसी अकॉर्डिंगली अगर मुझे यहाँ पे x रेज़्ड टू पावर 4 का लेट करना है तो वो कौन सा वेरिएबल किस तरीके से बनेगा, ऑब्वियसली मैं इसका स्क्वायर लूंगी तो 2 to the 4। इसी तरह मैं यहाँ से स्क्वायर लूंगी तो इट मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू x रेज़्ड टू पावर 4 एंड y इज इक्वल टू x स्क्वायर। आफ्टर लेटिंग दीज वैल्यूज, अब हम बनाएंगे एक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि फाइनली क्वाड्रेटिक होगी। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हमने क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को अपने तरीके से मोल्ड अप कर रहे हैं। 2x रेज़्ड टू पावर 4 को हमने लेट कर लिया y स्क्वायर के इक्वल, सॉरी माइनस का साइन है, माइनस 11x स्क्वायर हमने लेट कर लिया y के इक्वल एंड प्लस 5। सो हमारे पास आ गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये सारी गेम आपके हाथ में है, जिस मेथड में आपकी प्रैक्टिस है उसको लगाएं और इस इक्वेशन को सॉल्व करें। ना क्वेश्चन इज दिस कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करना है।
हमें इसे लीनियर में सॉल्व करना है, लाइक ऐसी क्या इंडिकेशन है कि जिससे हमें क्वेश्चन की समझ आएगी कि हमने इसको स्टार्ट कैसे करना है। तो आपकी बुक जो है वो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तक है, क्यूब की कोई ऐसी आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, क्यूब की सिर्फ फॉर्मूलाज है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आती है तो आपके पास बुक में सिर्फ वही है, तो हमने क्वेश्चन को या तो लीनियर की फॉर्म के इक्वली करना होता है। लीनियर फॉर्म को जब हम सॉल्व करते हैं ना तो वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस, उसके लिए 2 इक्वेशंस होना बहुत जरूरी है। तो जब आपके पास सिंगल एक इक्वेशन आएगी तो इसका मतलब आपने उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। आपकी बुक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे खत्म है, सो उसी के बारे में सारी डिटेल में उन्होंने मेथड्स आपको एक्सप्लेन किए। तो आपने इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है, या तो फैक्टर मेथड लगाएं यानी कि मिड टर्म ब्रेक, या कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएं, या आप इसके ऊपर फॉर्मूला मेथड करवाएं। तो हम ना 1 बाय 1 एक क्वेश्चन के ऊपर करते हैं, आंसर तीनों से सेम आएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। सो मैं इसके ऊपर फिलहाल हम मिड टर्म ब्रेक से स्टार्ट करते हैं। पहले वाले पे मिड टर्म ब्रेक लगा लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा लेंगे, उससे अगले क्वेश्चन पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन पे तीनों अप्लाई नहीं कर रही हूँ, बट आप ये कर सकते हैं कि अगर मैंने इसको मिड टर्म ब्रेक से किया है तो आप इसी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करके देखिएगा, तब भी आपके पास आंसर सेम आएगा। नाउ हम यहाँ से मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 10। 10 को किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस करें तो 11 आए, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आए। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा। सो -10/-1/+5 = 0। 10 में 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, हमारे पास यहाँ माइनस है, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस माइनस प्लस 11 आ जाएगा। नहीं, हमारे ये फैक्टर्स ठीक नहीं है। और हमारे पास 5 to the 10 आता है, 10 1 the 10 है, इसका मतलब इसके ऊपर मिड टर्म ब्रेक अप्लाई नहीं हो रही है। मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करने के लिए आपको मिड की टर्म को ब्रेक करना है ना। सो 11 यहाँ पे हमने जनरेट करना है। 5 to the 10, 10 में 1 को ऐड करेंगे, आ तो जाएगा 11, लेकिन हमारे पास ये वैल्यू जो है वो चली जाएगी माइनस माइनस प्लस में चला जाएगा। सो हम इसके ऊपर लगा रहे हैं द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हमें इस वैल्यू को विद इन द स्क्वायर इनक्लोज करना है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। 2 इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। 4 होता तो फिर हम स्क्वायर ले सकते थे। सो हम यहाँ पर लगा रहे हैं द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है आपके पास, ये y वेरिएबल के अकॉर्डिंगली है, सो सारा फॉर्मूला आपका y के अकॉर्डिंगली चलेगा। -b प्लस माइनस b² - 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a। अब हमें यहाँ पर a, b और c की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। सो आपके पास फर्स्ट वैल्यू का जो y² का कोफिशिएंट है वो a है, y का कोफिशिएंट जो है वो b है विद द साइन। सो इसका साइन नेगेटिव था तो उसके साथ ही आएगा, और c आपके पास है +5 इज अ कांस्टेंट। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज। माइनस यहाँ से हो गया -11 प्लस माइनस b² मीन्स 11² -4, a आपके पास है 2 और c आपके पास है 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 11। अच्छा, मैंने ना ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं किया मिड टर्म ब्रेक पे, अगर आप उसके और कोई बना सकते। अकॉर्डिंग टू मी 11 के बन नहीं सकते और कि 11 किस तरीके से और आ जाए, और 10 भी सिर्फ 5 to the 10 नहीं बनता, या 10 1 the 10। ये आपके पास आ गया 121, 5 to the 10, 10 4 the 40 डिवाइडेड बाय 5 to the 10। सिंप्लीफिकेशन है वो, जिस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर ले। 11 प्लस माइनस यहाँ से आ गया 121 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1, 12 में से 4 8, 81 ओवर 10। सो 11 प्लस माइनस ये आ गया 9 ओवर 10। सो आपके पास y जो है वो बन जाएगा 11 प्लस 9 ओवर 10, और सेकेंड बन गया 11 माइनस 9 ओवर 10, ये बन गया 20 ओवर 10, और ये आपके पास बन गया 2 ओवर 10। सो यहाँ से आ गया 2, y की वैल्यू आ गई 2, और यहाँ से y की सेकेंड वैल्यू आ रही है 1 ओवर 5। आई होप कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं हो, फिर भी आप उसको चेक करके अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा क्वेश्चन था x वेरिएबल में, इट्स नॉट इन द y वेरिएबल। सो हमें वापस इसको लिखना है। अब y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू x²। सो हम क्या कर रहे हैं, मैं इसको यहाँ से इरेज करके थोड़ी स्पेस जनरेट करते हैं। सो y इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 1 ओवर 5 है। अब y हमारे पास था x² इज इक्वल टू 2 और y की जगह पर आ गया
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5। सो हमने फाइंड आउट करनी है एक्स की वैल्यू, सो हमने ले लिया दोनों तरफ स्क्वायर रूट, ओके। और हमारे पास यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1/5 स्क्वायर रूट। सो सोल्यूशन सेट आपके पास बन गया स्क्वायर रूट के साथ। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ x। सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैंने इसको दोबारा जनरलाइज किया कि इसकी मिड टर्म ब्रेक क्यों नहीं हो सकती थी। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक हमने सही की थी, 2y² माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक ठीक की थी, बट वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते करते मेरे भी जहन से निकल गया कि 10 में 1 को ऐड करेंगे तो साइन तो बड़ी वैल्यू का आएगा, माइनस माइनस दोनों मिलके प्लस नहीं हो जाएंगे। ये आपकी मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके अकॉर्डिंगली भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ये फॉर्मूला मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द पार्ट नंबर 2 इज 2x⁴ इज इक्वल टू 9x² माइनस 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सारी एक साइड पे होती है और दैट्स इक्वल टू 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अरेंज करेंगे, उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। जो वैल्यूज पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई। नाउ यहाँ से हमने लेट कर लिया जो हमारी स्मॉल पावर है x² इज इक्वल टू y। यहाँ आप लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू x², तब भी कोई इसमें नहीं है, जो मर्जी आप लिख के कर सकते हैं। उसके बाद हमने लेना x⁴, तो हमने ले लिया y का स्क्वायर और x⁴ को हमने डबल कर दिया। सो हमारे पास आ गई ये दो सिचुएशन जिसको हमने लेट कर लिया। अब यहाँ से हम बनाएंगे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2y² माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम बहुत ही कूल माइंड के साथ इसकी मिड टर्म ब्रेक को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मिड टर्म ब्रेक करेंगे ना आपकी कैलकुलेशंस कम होंगी, क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाएगा और मिस्टेक के चांसेस भी कम होंगे, क्योंकि वहाँ जाके हमने स्क्वायर रूट्स भी फाइंड करने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, और कंप्लीटिंग स्क्वायर भी थोड़ा सा टफ है, उसमें चीज़ें बहुत आपको बहुत ध्यान करना पड़ता है, संभालनी बहुत पड़ती है कि वैल्यूज़ के प्लस माइनस को हम बहुत टेक केयर करें। सो अब यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास आता है 4 to the 8, 8 1 the 8 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, और 8 में 1 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। गुड, ओके। 2y² माइनस 8y माइनस 1y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लेंगे 2y कॉमन ले लेंगे, अंदर रह गया y माइनस 4, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो आ गया y माइनस 4। जो आपके पास ये मिड टर्म ब्रेक है, अगर इसके बारे में कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं कि मिड टर्म ब्रेक को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आप उन वीडियोस को देखें, आपको मिड टर्म ब्रेक की और क्लियर समझ आ जाएगी। अब y माइनस 4 को हमने ले लिया कॉमन, हमारे पास अंदर रह गया 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने किया y माइनस 4 को 0 के इक्वल और 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए कितनी जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा टाइम लगता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में थोड़ा टाइम लगता है, मिड टर्म ब्रेक में टाइम नहीं लगता। सो यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू 4 और यहाँ से 2y इज इक्वल टू 1 और y आपके पास बन गया 1/2। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू वेरिएबल्स बैक। सो हमारे पास था x² इज इक्वल टू 4 हो गया और सेकेंड हमारे पास आ गया x² इज इक्वल टू 1/2। नाउ वी हैव टू टेक द स्क्वायर रूट, यहाँ से भी इसका भी स्क्वायर रूट हमने ले लिया। 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, 1/2 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। यहाँ से आ गया प्लस माइनस 2 और यहाँ से आ गया 1/2 स्क्वायर रूट एज इट इज। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट x का क्या बन गया, प्लस माइनस 2 1/2 स्क्वायर रूट। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ द पार्ट नंबर 3, उसमें थोड़ी पावर्स को ना उन्होंने डिफरेंट फॉर्म में कर दिया है, फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया है, होल नंबर से पावर्स को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। बट स्टार्ट हमने बिल्कुल वैसे ही लेना है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अरेंज करेंगे। अच्छा, सबसे पहले अब आप ये देखें, आपके पास है पावर 1/2, पावर 1/4, इसमें से बड़ी पावर कौन सी है? बिकॉज जो सबसे बड़ी पावर होती है हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके सबसे पहले हमने बड़ी पावर को लिखना होता है। तो इस बात को याद रखें कि जो वैल्यू आपके पास फ्रैक्शन में चली जाएगी, यानी कि डिनोमिनेटर में चलेगी, वो छोटी होती जाएगी, और जो वैल्यू आपके पास फ्रैक्शन में लाइक 1/2 जो आपके पास है ये बड़ी वैल्यू है, 1/4 जो है वो आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर है, यानी कि जो बड़ा नंबर फ्रैक्शन में चला गया वो छोटा हो गया। सो 5x⁴1/2 जो है ना वो आपके पास बड़ी वैल्यू है, -7x⁴1/4 एंड माइनस पॉजिटिव 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास छोटी वैल्यू, सो हमने लेट कर लिया कि दिस इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से हमने लिया इसका स्क्वायर, सो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2
2 1 द 2, 2 2 द 4, तो y स्क्वायर आपके पास आ गया x रेज़ टू पावर 1/2। ये दो वैल्यूज को हमने कर लिया लेट। अब आपके पास सिचुएशन जो है वो डिफरेंट हो गई, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। 5xy स्क्वायर माइनस इसमें पुट करना आपने माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया आपके पास कि हमने यहाँ से x रेज़ टू पावर 4 की जगह पर हमने y पुट कर दिया और यहाँ पर x रेज़ टू पावर 2 था जिसकी जगह पर हमने y स्क्वायर को पुट कर दिया। सो क्वेश्चन थोड़ा आपके पास इजी फॉर्म में हो गया। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं। सो हम मिड टर्म ब्रेक से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब तक यहाँ पर हमारे पास नहीं होगा ना कोई परफेक्ट नंबर जो किसी का स्क्वायर है, लाइक जैसे कि 9 है, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, तब तक हम कंप्लीटिंग स्क्वायर तो उसके ऊपर बिल्कुल नहीं लगा सकते। ठीक, अब मिड टर्म ब्रेक पे जाएंगे तो 5 to the 10 हमने बनाने हैं 10 के फैक्टर्स, जिसको प्लस माइनस करें तो आ जाए 7। तो 5 और 2 को ही अगर हम लेकर चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया 5y कॉमन, अंदर रह गया y माइनस 1 माइनस कॉमन और यहाँ से 2 कॉमन, तो अंदर की जितनी वैल्यूज के जो साइन थे वो डिफरेंट हो जाएंगे। y नेगेटिव था, इट विल बी पॉजिटिव, 2 यहाँ से पॉजिटिव था, वो हो गया आपके पास नेगेटिव। और जब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज सेम आ गई तो हम उनको कॉमन ले लेंगे, y माइनस 1 और अंदर रह गया 5y माइनस 2। ना y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 1, 5 इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2/5। अब इन दोनों में हमने वैल्यूज को वापस पुट करना है, क्योंकि हमने y को लेट किया था, y को हमने लेट कर लिया x रेज़ टू पावर 4 के इक्वल। सो x रेज़ टू पावर 1/4 इज इक्वल टू 1 और x रेज़ टू पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5। अब हमें यहाँ से 4 को खत्म करना है, क्योंकि हमें तो यहाँ पर लानी है x का आंसर फाइंड आउट करना है, तो ये है डिनोमिनेटर में 4। सो हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे जरा और आपको बड़े जगह पे कर दूँ सॉल्व। x रेज़ टू पावर 1/4 इज इक्वल टू 1 है, तो हम ले लेंगे इसको पावर 4 ले लेंगे दोनों तरफ। 1 की पावर 1 थी, सो वो 4 से मल्टीप्लाई हो गई। 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया कैंसिल। सो 1 रेज़ टू पावर 4 मीन्स 1, सो यहाँ से x आ गया 1। चेंज आएगा हमारे पास दूसरी वैल्यू में, वो आपके पास है x रेज़ टू पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5। 1/4 की हमने पावर 4 ले ली, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें जो पॉसिबल सिचुएशन हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चंस में स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया, अब हमारे पास पावर 4 है, उसको खत्म करने के लिए हमने दोनों तरफ पावर 4 ले ली। ओके, 2/5 रेज़ टू पावर 4, यहाँ से 4 से कैंसिल और ये आ गया x, और 2 रेज़ टू पावर 4 मीन्स 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। 16 डिवाइडेड बाई 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 the 25, 25 5 the 125, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 625। ओके, सो ये आपका फाइनल आंसर आ गया और इसको हम लिख देंगे सॉल्यूशन सेट में। अगर ये प्रॉब्लम है इनमें तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये जो वैल्यूज है ना वो ठीक नहीं आई हैं। मैं यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर 4 ही लिख रही हूँ सॉल्यूशन सेट में। पार्ट नंबर 4 में आपके पास है x रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15x रेज़ टू पावर 1/3। सो सेम उसी नोट पे हम स्टार्ट करेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको करेंगे अरेंज। x 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 15x रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमने y के इक्वल लेट कर लिया x रेज़ टू पावर 1/3 को, और जब हमने लिया इसका स्क्वायर तो x रेज़ टू पावर 1/3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होके विल गिव यू x रेज़ टू पावर 2/3 और ये हो गया y स्क्वायर। सो हमने दोनों वैल्यूज को लेट कर लिया तो हमारे पास न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x रेज़ टू पावर 2/3 y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब हमने बनाने हैं इसके पेयर्स। 54 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया 54। अब 54 के हमने बनाए 2 to the 4, 2 7 the 14, 3 9 the 27 and 3 3 the 9, 3 1 the 3। कॉम्बिनेशन बनाए कि जिसको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास आए 15, 2 3 the 6 and 3 3 the 9। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा बिकॉज ये फैक्टर्स ही 54 के,
और प्लस माइनस करेंगे तो 9 और 6 विल गिव यू 15. सो वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0. यहाँ से लिया y कॉमन तो y माइनस 9, यहाँ से आ गया 9 से 6 9 द 54 एंड y माइनस 9 को हमने लिया कॉमन, अंदर रह गया y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. यहाँ से बहुत इजी ये क्वेश्चंस है, मिड टर्म ब्रेक ना इनको बहुत इजी बना रही है. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी इजी है, उसमें आप अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा लेंथी है तो 3 स्टेप्स में खत्म है, उसमें थोड़ा आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा. y आपके पास है x रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 9 एंड x रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 6. अब यहाँ से हम इसका लेंगे क्यूब ले लेंगे क्योंकि हमें इसकी डिनोमिनेटर की पावर 3 को खत्म करना है. सो 3 3 से कैंसिल. सो x आपके पास आया, 9 को 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है तो वहां से आपके पास आ जाएगा इसका आंसर 9 9 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपने इसका आंसर लिखना है. और यहाँ से लेंगे इसका क्यूब तो 6 को अब आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 6 इंटू 6. सो आपके पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया x का 9 रेज़ टू पावर 3 एंड 6 रेज़ टू पावर 3. दिस इज द आंसर. नाउ इन पार्ट नंबर 5 आपके पास आ रहा है 3x रेज़ टू पावर -2. पावर जो है वो फ्रैक्शन से पावर में उसमें माइनस में चलेगी. प्लस 5 इज इक्वल टू 8x रेज़ टू पावर -1. अरेंज करेंगे सो 3x रेज़ टू पावर -2 माइनस 8x रेज़ टू पावर -1 प्लस 5 एज इट इज, बिकॉज प्लस 5 इसी जगह पे था. और जब आप इसको इधर से इधर लेकर आएंगे ना, आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लेकर जाएंगे तो वैल्यू आपकी पावर जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं होगी, सिर्फ वैल्यू होगी. पावर नेगेटिव से पॉजिटिव कब होती है? जब आप उसको न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट करते हैं. ठीक, अब यहाँ से हमने लेट कर लिया y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर -1, इसका हमने ले लिया स्क्वायर. सो -1 का भी स्क्वायर तो y स्क्वायर आपके पास आ गया x रेज़ टू पावर -2. ये दो चीजें हमारे पास बन गई. अब हमारे पास सिचुएशन क्या हो गई, 3y रेज़ टू पावर 2 माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. 5 3 द 15 और 5 और 3 को ही प्लस माइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8. सो 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. 5 3 द 15 और 5 में 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8 और साइन आ जाएगा बड़ी वैल्यू को. सो यहाँ से 3y कॉमन लिया, अंदर रह गया y -1. यहाँ से लिया हमने 5 कॉमन तो अंदर रह गया y -1, बिकॉज इसका जो पॉजिटिव साइन था, इस y ने जो माइनस जब कॉमन लिया तो उसने उसको नेगेटिव कर दिया और y ऑलरेडी नेगेटिव था, वो हो गया पॉजिटिव. सो y -1 को कॉमन लिया, 3y -5 इज इक्वल टू 0. y -1 इज इक्वल टू 0 आ गया और 3y -5 इज y आ गया 1 और यहाँ से 3y आ गया पॉजिटिव 5. ये बहुत इजी सारी कैलकुलेशंस हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे नंबर्स की हमें कैलकुलेशंस मिल रही हैं. अब हमने यहाँ से वैल्यू को वापस पुट करना है. y हमारे पास इक्वल है x रेज़ टू पावर -1 के, इज इक्वल टू 1 आ गया, x रेज़ टू पावर -1 5/3 आ गया. अब हमें यहाँ से जब इसको हम पॉजिटिव करेंगे ना तो हमारे पास ये किस तरीके से आएगा, हम दोनों तरफ -1 पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. -1 पावर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 1 द 1. सो दूसरी तरफ भी हम पावर -1 ही ले लेंगे. तो यहाँ से आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 1 की पावर -1 हो या पॉजिटिव 1 हो, उसने 1 नहीं रहना है. -1 पावर है, उसको हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी आपके पास हो गया -1. मैं इसको यहाँ पे कर रही हूँ, माइनस माइनस हो गया +1 और 5 रेज़ टू पावर -1 एंड 3 रेज़ टू पावर -1. इनको हम नीचे से ऊपर करेंगे, ऊपर से नीचे करेंगे तो ये हो जाएंगी पॉजिटिव. सो x आपके पास आ गया 3/5. डिनोमिनेटर था न्यूमिनेटर कर दिया, न्यूमिनेटर था डिनोमिनेटर कर दिया. सो सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया 1 and 3/5. दिस इज द फाइनल आंसर. पार्ट नंबर 6, 2x रेज़ टू पावर 2 + 1 + 3/2x² + 1 इज इक्वल टू 4. अब हमें बहुत वाज़ह नजर आ रहा है, उन्होंने कहा सॉल्व द इक्वेशन, कि ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम हैं. तो हम इसको लेट कर सकते हैं, लेट 2x² + 1 इज इक्वल टू y. अब इसमें कोई स्क्वायर्स नहीं लेने क्योंकि दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है. सो हम इसको पुट करेंगे तो इस पूरे की जगह पर आ गया y, ये जो पॉजिटिव साइन था आ गया यहाँ पर 3/y इज इक्वल टू 4. अब इस इक्वेशन में हमारे पास y जो है वो डिनोमिनेटर में है, सो हम करेंगे पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई.
3/y को भी y से मल्टीप्लाई और 4 को भी y से मल्टीप्लाई। सो ये y तो इस y से कैंसिल, यहाँ आ गया y² प्लस 3 इज इक्वल टू 4y। अब करें इक्वेशन को अरेंज, सो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम करेंगे इसके मिड टर्म ब्रेक, बिकॉज अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सो मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -3y माइनस 1y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। y को लिया कॉमन y माइनस 3 एंड 1 कॉमन लिया तो अंदर रह गया y माइनस 3। y माइनस 3 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y माइनस 3 को 0 के इक्वल लिया y माइनस 1। सो ये तो आपके पास थोड़ी ना इजीएस्ट फॉर्म इसकी आ गई। अब बारी आएगी जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, जब हम y को पुट करेंगे। y आपके पास है 2x² प्लस 1, बिकॉज हमने तो x का आंसर फाइंड आउट करना है। सो ये एक अनदर स्टोरी आपके पास है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बहुत लंबा जाएगा। मैं अभी सिर्फ y इज इक्वल टू 3 ले रही हूँ, y की वैल्यू पुट की तो 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये तो हमारे पास ना एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बन रही है। और तो क्या आ गया 2x² माइनस 3। अच्छा y तो है नहीं, ओके फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही, फिर ये हमें जाके उसको स्क्वायर लेना होगा। ओके मैं समझ रही थी हमें एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रही है, बट दैट्स गुड। 2x² इज इक्वल टू 3 माइनस 1। देखिए अब यहाँ पर x नहीं है, अगर यहाँ x होता ना तो फिर हमारे पास 2 जगह पे x आ रहा था, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो बन सकती थी, बट अभी नहीं बन रही। सो 2x² इज इक्वल टू 2, x² इज इक्वल टू 2/2। ये 2 यहाँ जाके डिवाइड हो गया और यहाँ से ले लिया हमने स्क्वायर रूट और x आपके पास आ गया प्लस माइनस 1। अब हम यहाँ से जो है ना दोबारा से करने की आगे कोशिश करते हैं। हमारे पास y को हमने करना है अगेन रिप्लेस फॉर द सेकेंड नंबर। सेकेंड हमारे पास है y इज इक्वल टू 1। सो y इज इक्वल टू 1, y की जगह आ गया 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 2x² इज इक्वल टू 1 माइनस 1, 2x² इज इक्वल टू 0, x² इज 0/2, x² इज 0 और x भी आपके पास 0 ही आएगा स्क्वायर रूट लेने के बाद। सो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया प्लस माइनस 1 एंड 0। दिस इज द फाइनल आंसर। अगेन वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन इन द क्वेश्चन नंबर 7, जो उसका पार्ट नंबर 7 है। x ओवर x माइनस 3 एंड x माइनस 3 ओवर x, तो हमने लेट कर लिया y इज इक्वल टू x ओवर x माइनस 3। इट्स अप टू यू, आप जिसको मर्जी इसमें से लेट कर सकते हैं, क्योंकि बाद में जब उसको सॉल्व करेंगे सिचुएशन सेम ही बनेगी। अगर मैं इसका 1/y कर दूं तो ये न्यूमिनेटर की वैल्यू चलेगी ऊपर और न्यूमिनेटर आ गया नीचे, डिनोमिनेटर ऊपर और वो नीचे। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1/y आपके पास है x ओवर x माइनस 3, और जब आपके पास 2 डिनोमिनेटर्स आते हैं ना तो थर्ड जो होती है वो जाके फर्स्ट से मिल जाती है। सो x माइनस 3 ओवर x, ये आ गया 1/y। ये 2 वैल्यूज हमने फाइंड आउट लेट कर ली। अब हम इनको पुट करेंगे y प्लस 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू 4। अब ये हो गया 4/y इज इक्वल टू 4। अब हम पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि हमें ये डिनोमिनेटर का y जो है ना वो रिमूव करना है। लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे सेम सिचुएशन रखेंगे। y² ये से कैंसिल, प्लस 4 इज इक्वल टू 4y, y² माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने इसके बना लिए 2 to the 4 और दोनों को ऐड करेंगे तब भी हमारे पास 4 ही बनेगा। यहाँ से लिया y कॉमन, यहाँ से लिया 2 कॉमन, माइनस हमने यहाँ कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज हो गए। सो y माइनस 2 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया 0 के इक्वल। हम एक y माइनस 2 लेते हैं और पहले इसको सॉल्व करते हैं, बिकॉज दोनों का आंसर सेम है तो हमें दोनों को सेपरेटली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये नेगेटिव था, वहां आके पॉजिटिव हो गया। अब y किसके इक्वल है? x ओवर x माइनस 3। अब x को यहाँ रहने दे, 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया x माइनस 3 से, ये हो गया 2x माइनस 6। अब x आपके पास यहाँ है, माइनस 2x हो गया इज इक्वल टू माइनस 6। यहाँ से हो गया 1x इज इक्वल टू माइनस 6। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि हमारा x जो है वो पॉजिटिव हो जाए और दूसरी तरफ से हमारा 6 भी पॉजिटिव हो गया। सो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया प्लस 6 एंड प्लस 6। तो खैर 2 दफा आप इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वैल्यूज दोनों सेम है। सो आपका सॉल्यूशन सेट सिर्फ एक ही दफा आ रहा है प्लस 6 के साथ।
अगेन द पार्ट नंबर 8 में भी वही सिचुएशन है हमारे पास। हम यहाँ से लेट कर लेंगे, हमारे पास है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस। सो एक को हमने लेट कर लिया, दिस इज y 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1। सो 1 ओवर y हमारे पास आ गई 4x माइनस 1 एंड 4x प्लस 1। अब इसकी जगह पर आ गया y, इसकी जगह पर आ गया 1 ओवर y से। खैर नो नीड टू पुट एनी ब्रैकेट। सो 1 ओवर y इज इक्वल टू 6 टू द 12 एंड 1 13 ओवर 6। सो हमने पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करवा दिया, 13 ओवर 6 इंटू y। तो ये आपके पास y से कैंसिल, y स्क्वायर प्लस 1 एंड 13 y ओवर 6। ओके, द सिचुएशन इज दिस, 6 ओवर आपके पास y हो गया, ये y से कैंसिल, सो 1। अब इसको हम लेकर आएंगे इस साइड पे, माइनस 13 y ओवर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो ऑलरेडी इसी साइड पे था ना, सो हम सिर्फ इस इक्वेशन को, इस वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड पे लेके आए। अब हमें इसका डिनोमिनेटर खत्म करना है, सो हम पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। y स्क्वायर को 6 से, 13 y ओवर 6 को 6 से, 1 को 6 से और 0 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक, अब ये 6 तो 6 से कैंसिल, 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 6 द 12। सो ये आपके पास सिचुएशन होगी, माइनस 12y माइनस 1y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने लिया 6y कॉमन, तो y माइनस 6 टू द 12। ओके, 2 इज लेफ्ट, माइनस माइनस प्लस 12 हो गया। यहाँ से हमने लिया तो हमारे पास आ गया, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास सिचुएशन क्यों डिफरेंट हो रही है, ये आ गया y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो 12 और 1 हो गया 13 एंड ओके सॉरी मैं 12 के कॉम्बिनेशन बना दिए, दिस इज रॉन्ग। 6 6 द 36। सो 36 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। 36 को अगर हम देखें, 8 9 द 36, 6y स्क्वायर 4 9 द 36। आई थिंक मुझे कोई टेबल्स कुछ मिक्सअप हो गया, सारा मैथ अंदर। 4 9 द 36। सो y माइनस 9y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 9 में 4 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 13 एंड 9 4 द 36। इन दोनों में से हमने लिया 2y को कॉमन, 2 3 द 6 एंड 2 2 द 4। यहाँ से हमने लिया 3 को कॉमन, 3 3 द 9 एंड 3 2 द 6। अब आ गए ये दोनों सेम। जब ये सेम नहीं आएंगे इट मीन्स आपने कॉम्बिनेशंस को कुछ गलत किया है, यानी कि जो फैक्टर्स हैं वो कुछ गलत बनाए हैं, जैसे कि अभी लास्ट मेरे साथ हुआ है। 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ से वैल्यूज को पुट करना है। सो यहाँ से आपकी वैल्यू मैं कुछ डायरेक्ट करके लिख रही हूँ। जब आप इसको y के 0 के इक्वल पुट करेंगे, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हो गया 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y आ जाएगा प्लस 2 ओवर 3, और यहाँ से y आ गया प्लस 3 ओवर 2। अब हमारे पास थोड़ा सा इसका प्रोसीजर अब डिफरेंट आएगा। हमने अब वैल्यूज को वापस लेकर जाना है, सिचुएशन x की फॉर्म में वापस लानी है हमने। सो यहाँ से आपके पास आ रहा है y इज इक्वल टू 2 ओवर 3। y हमने लेट किया था 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1। दो फ्रैक्शंस हैं विद द इक्वल साइन, तो इट मीन्स यहाँ पर आएगा आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से। अगर दो फ्रैक्शंस के बीच में माइनस साइन हो ना, इट मीन्स आपके पास आता है एलसीएम। और जब दो फ्रैक्शंस के बीच में आएगा इक्वल का साइन, तो आपके पास बन रहा है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 2 इंटू 4x माइनस 1, 3 to the 12 and 2 for the 8. Now 12x minus 8x minus 2 minus 3, ये पॉजिटिव था नेगेटिव, ये पॉजिटिव था नेगेटिव। 4x is equal to minus 5 and x is equal to minus 5 over 4। ये तो आ गया एक का आंसर। अब हमने फाइंड आउट करना है द सेकेंड वन। सेकेंड में हमारे पास क्या आ रहा है, दिस वन y is equal to plus 3 over 2, और y आपके पास आ रहा है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1। 2 को मल्टीप्लाई किया 4x प्लस 1 के साथ, और 3 को मल्टीप्लाई किया 4x माइनस 1 के साथ। यहाँ से हो गया 8x प्लस 2 एंड 12x माइनस 3। नाउ मैं इसको इधर लेकर जा रही हूँ x को, और 3 को इधर लेकर आ रहे हैं, तो 2 प्लस 3 एंड 12x माइनस 8x।
5 इज इक्वल टू वही आ गया, लेकिन आपके पास सिचुएशन क्या हो रही है, पॉजिटिव में आ गया। सो एक नेगेटिव में है, एक हमारे पास पॉजिटिव में है। तो सोल्यूशन सेट आपके पास है 4/5 minus 5/4. This is the answer. We have done 8 parts. Next 8 parts जो हमारे 1.3 एक्सरसाइज के रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास है 16 पार्ट्स। सो नेक्स्ट 8 पार्ट्स को देखने के लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, कि इसके बाद जैसे ही मैं उन 8 पार्ट्स की वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाए और आप जल्दी से उसको देख के अपने मैथ्स की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें जो कि आपके पास है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक है और 10th क्लास में इससे रिलेटेड आपके पास 2 चैप्टर्स हैं। सो आपके अच्छे जो है ना लॉन्ग क्वेश्चंस वो इसमें से लाजमी आने वाले हैं। सो डू वॉच द वीडियोज, लर्न द मैथ्स, लाइट से म्यूजिक को ऑन करें और मैथ्स को एंजॉय करें।